बच्चों, जो बच्चे इस वर्ष यूपीएससी के 31 मई को होने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, अब लॉकडाउन बढ़ने के बाद उनको लग रहा है कि क्या स्थिति होगी, एग्जाम होगा नहीं होगा, और हम अपने घर पे किस लेवल की तैयारी करें, उनके अंदर जो डिलेमा है एग्जाम होने या न होने को लेकर के, ऊपर से जो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, तो हम यहाँ पर खासतौर पर मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ कि हमें समझना है कि जो लॉकडाउन हमारे लिए आया है, मैं खास करके बात कर रहा हूँ 31 मई को यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम देने वाले बच्चों को। तो लॉकडाउन उनके लिए एक बैन है या बूंद है, यानी उनके लिए वो अभिशाप है या वरदान है, ये जो लॉकडाउन का समय है। और इस समय को हम कैसे अपने लिए पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इस बात को ध्यान में रख करके कुछ बात यहाँ पर बताएंगे। पहली बात तो ये कि यदि डेट को लेकर के आपके मन में कोई डिलेमा है, वो की स्थिति बची हुई है, तो मेरा विचार यह है कि जिस विषय वस्तु पर हमारा नियंत्रण ना, हम एक एस्पिरेंट है, हमारा काम है टू द पॉइंट एक लेवल तक जाकर के तैयारी करना, हमारा काम किसी प्रकार के प्रोडक्शन करना या किसी प्रकार के प्रोडक्शन के चक्कर में फंसना हमारा काम नहीं है। तो हमें पहली बात तो ये सोचना नहीं है कि 31 मई को एग्जाम होगा या नहीं होगा, हमें यही मान के चलना है कि 31 मई को एग्जाम होगा। मान लीजिए यूपीएससी एग्जाम की डेट बढ़ाती भी है, और अगर हम 31 को मान करके अपनी तैयारी करें और मान लीजिए 1 महीने के लिए बढ़ गया, तो वो 1 महीना हमारे लिए एज इफेक्ट का काम करेगा, और हम लोग उस 1 महीने में एक बार और चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर अपने अच्छे ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ जो कमी करंट अफेयर्स को लेकर के, इंडिया या बुक को लेकर के, जहां कहीं भी हमें लगता है कि यार ये हमारे पास ये वाला सेक्टर में कमी रह गई थी, आप उस 1 महीने में उस सेक्टर को पूरा कर सकते हैं। यदि हम यूपीएससी के पास्ट एग्जाम को देखें, तो अभी तक यूपीएससी का सबसे लास्ट एग्जाम जो हुआ है वो 24 जुलाई को हुआ है 2014 में, ये मैं बात कर रहा हूं प्रीलिम्स की। तो जब यूपीएससी 24 अगस्त, जुलाई भी 24 अगस्त तक यूपीएससी ने प्रीलिम्स का एग्जाम लिया है। तो अगर 1 महीना बढ़ा भी दिया जाता है एग्जाम की डेट, तो ऐसा नहीं कि वो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, क्योंकि इसके पहले जून में भी एग्जाम लिए गए हैं और लास्टली 24 अगस्त तक ये एग्जाम की डेट गई। लेकिन कैंसिल होने वाला नहीं है, ये बात तय है। कैंसिल तो नहीं होगा, एग्जाम जरूर होगा, भले उसको एक मंथ पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन एग्जाम होगा। पर मेरा मानना और मेरी सलाह आप लोगों को यह है, आप 31 फाइनल डेट मान करके अपनी सारी प्रिपरेशन करें। अभी तक यूपीएससी का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए हमें किसी प्रेडिक्शन में या किसी से बहुत ज्यादा बातचीत इस विषय पर करने से बेहतर है अपनी पढ़ाई पे हम कॉन्सेंट्रेट करें। अब दूसरी बात एक मन में ये आती है कि ये जो समय है, हम घर में अकेले बैठे हुए हैं, कहीं बाहर आना जाना नहीं हो पा रहा है, तो हम इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, और अगर ये बैग बन चुका है हमारे लिए, उसको कैसे बूंद बनाएं। कुछ चीजें समझने की जरूरत है। ये जो लॉकडाउन की स्थिति है, ये एक बहुत अच्छा अवसर हमारे लिए लेके आई है, क्योंकि इस अच्छे अवसर में, इस खालीपन में, जब हम बिल्कुल खाली हैं, अकेले हैं, तो हमें 2 बातें हैं। एक तो हमें लोनलीनेस का शिकार नहीं, हमें सॉलिटरीनेस का शिकार होना चाहिए। ये तो अलग अलग बात है, ध्यान से समझिए। लोनलीनेस एक नेगेटिव टर्म है, मतलब मैं अकेला हूं और वो अकेलापन मुझे चुभ रहा है, परेशान कर रहा है, और मैं अकेला हूं, किसी ने मुझे छोड़ दिया है या कोई ऐसी परिस्थिति बनी है जिसके कारण मैं अकेला। सॉलिटरी का मतलब है, सॉलिटरीनेस का मतलब है, या सॉलिट्यूड का मतलब है कि मैं अकेला हूं और एनर्जी से फुल हूं, पॉजिटिवनेस। ठीक है, इसको हम कहते हैं अकेलापन
और ये वाली जो शब्द है इसका मतलब कहलाता है एकांतता। तो हमें अपने लॉनलीनेस को सॉलिट्यूड में बदलना है, यानी हम अकेले हैं, इस अकेले की स्थिति में अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए ऐसी कुछ चीज जो हम अपने रेगुलर रूटीन में नहीं कर पाते थे, अब हम उनको करें जिससे हमें एनर्जी मिले। जैसे कुछ मोटिवेशनल किताबें पढ़ें, कुछ अच्छी फिल्में देखें, कुछ ज्ञानवर्धक किताबें देखें, कुछ लोगों की इंग्लिश वीक है वो इंग्लिश को ठीक ठाक कर लें, ठीक है। कुछ और भी ऐसी एक्टिविटीज हैं, आपकी हॉबीज हैं जिसपे आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया, उन हॉबीज पे आप वर्कआउट कर सकते हैं और अपने टाइम को आप पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे क्या किसी भी धर्म में आप जाकर के देखें तो जीवन का एक ऐसा समय आता है या जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हम इस एकांतता की ओर भागते हैं, क्योंकि एकांत में ही रह करके हम अपने आप को देख सकते हैं, अपने आप से बात कर सकते हैं, अपने कमियों को समझ करके उन कमियों को दूर करने का हम उपाय कर सकते हैं। तो ये एक जो आपके पास अभी एकांतता का समय है उसे आप अपने अंदर झांकने, बाहर की खिड़कियां जब बंद होती हैं तो अंदर की खिड़कियां खुल जानी चाहिए। तो अंदर की खिड़कियां खोल करके हम अपने अंदर देखें हमारे अंदर क्या पॉजिटिवनेस है, हमारे अंदर क्या क्रिएटिवनेस है, हम क्या बेहतर कर सकते हैं और उन सारे गुणों को हम निखार सकते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत भी है कि एन एलोन इज ऑलवेज लाइक अ गॉड बट अ मॉब इज ऑलवेज लाइक अ डेमन, यानी अकेला इंसान हमेशा ईश्वर के समान होता है। जब आप अकेले होते हैं आपके मन में कोई भी गलत धारणा नहीं आती, आप हमेशा अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर देखने की कोशिश करते हैं, अपने पास्ट को देख करके उसमें कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये एक अच्छा समय है जिससे आप अपने आप को समझ सकते हैं, अपनी हॉबीज को समझ सकते हैं, अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ को आप समझ करके इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी समय में जब आपको लगे कि आप एनर्जेटिक हैं, पॉजिटिव हैं, तो बाकी समय में आप अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखिए। हम लोग ऑलरेडी अपनी क्लासेस ऑनलाइन माध्यम से चालू रख रहे हैं, मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। मुझे आप लोगों से थोड़ी शिकायत ये है कि जहां तक मुझे लगता है कि आप लोग उस वीडियोस को देखते नहीं है, यदि देखते हैं तो समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको कहीं भी कोई बात समझ में नहीं आती, आप लगातार मुझसे प्रश्न पूछिए, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप वीडियोस को देखते हुए, समझते हुए इंटरेक्टिव बनिए और मुझसे आप अपने डाउट जो है वो क्लियर कीजिए। इसके अलावा जो बच्चे इस साल पेपर दे रहे हैं, कोचिंग नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि स्थिति ऐसी है कोचिंग आ भी नहीं सकते। मैं लगातार अपने ग्रुप के माध्यम से जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल हम लोगों ने बनाया था उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं उसमें क्वेश्चन पेपर हर संडे को ठीक 10 बजे अपलोड कर देता हूं और ठीक 12 बजे के और 1 बजे के बीच में मैं उसका आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी जो है मैं अपलोड कर देता हूं। मेरा रिक्वेस्ट उन बच्चों से भी है जो इस साल प्रीलिम्स नहीं दे रहे हैं, इसके बावजूद उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए उस पेपर को स्ट्रिक्टली 2 घंटे अपने घर में बैठ करके सॉल्व करें। 2 घंटे बाद जब मैं उसका आंसर अपलोड कर देता हूं एक्सप्लेनेशन के साथ, तो उन प्रश्नों को तैयार करें। इसके अलावा ऑनलाइन रिसोर्सेज जितने हैं, आप बहुत सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, इस साल के बहुत सारे टेस्ट सीरीज, आप घर में खाली अगर बैठेंगे तो आपको अकेलापन लगने लगेगा, लेकिन बिजी रहेंगे तो आप सॉलिट्यूड, आप उसको एंजॉय करेंगे। तो अगर मैं बात करूं हर धर्म में, जो थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था, हर धर्म में जो ग्रेट पर्सनालिटीज हुए हैं वो एकांतता की तलाश में अपने जीवन में निकल गए। चाहे आप बुद्ध का उदाहरण लीजिए, महावीर का उदाहरण लीजिए, मोहम्मद साहब का उदाहरण लीजिए, कलाम साहब का उदाहरण लीजिए, कोई भी जो बड़े बड़े महान पर्सनालिटीज हैं उन्होंने अपने आप को समय दिया है। तो अगर हम अपने आप को समय नहीं देते तो हम अपने कमी और अपनी जो ताकत है उस दोनों बात को नहीं समझ सकते। तो इस समय का आप उपयोग कीजिए। इसके अलावा जो भी और इस वीडियो को देखें और उनको लगता है कि आप कुछ यूपीएससी के फील्ड में कुछ मदद मुझसे ले सकते हैं, तो ये मैं अपना यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से मैं आपको करंट अफेयर्स के मटेरियल्स प्रोवाइड करा रहा हूँ।
इसके अलावा बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज जो मैं अपनी कोचिंग में करा रहा हूँ वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबको अवेलेबल कराऊंगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपको उस नंबर पर पीडीएफ फाइल अपलोड करूंगा जिसमें करंट अफेयर्स आपको जो भी मटेरियल चाहिए। इसके अलावा जो हर संडे हम टेस्ट सीरीज लेते हैं उसमें 100% बाइलिंगुअल होते हैं। बाद में मैं उसके आंसर भी अपलोड करता हूं। तो अगर किसी को जरूरत हो जो इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको लगता है कि ये चीज हमारे लिए उपयोगी हो सकती है तो आप मदद ले सकते हैं। मैं अपना नंबर यहां लिखता हूं। आप इस नंबर के माध्यम से संपर्क करें और मैं आपके उस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से रिसोर्सेस आपको अवेलेबल कराऊंगा। आप घर में बैठ करके पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ 31 को लास्ट डेट मानते हुए स्टडी करें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि दिन भर कहां तक हम यूपीएससी से रिलेटेड चीजों की स्टडी करते रहें तो बहुत सारे रिसोर्सेस ऑनलाइन ऐसे हैं जिसमें आप लिटरेचर पढ़ सकते हैं। जैसे एक हिंदी story.com है तो उसमें प्रेमचंद, शरदचंद ऐसी बहुत सारी कहानियां हिंदी में अवेलेबल है। ठीक है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं, एप्स हैं, ऑडियो वर्जन में स्टोरीज हैं, आप वो देख सकते हैं। कुछ अच्छी फिल्में मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूं श्याम बेनेगल की जो फिल्में हैं, आप श्याम बेनेगल की या जो है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NFDC द्वारा प्रोड्यूस जितनी फिल्में हैं आप बैठ करके देखें। ये सब के सब बहुत अच्छी फिल्में हैं। इसके अलावा दूरदर्शन के पुराने सीरियल में आप गालिब सीरियल देख सकते हैं, उपनिषद गंगा एक सीरियल है आप वो देख सकते हैं। तो आप कुल मिलाकर के यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज पड़े हुए हैं जिनको देख करके आप मोटिवेटेड हो सकते हैं, एनर्जेटिक हो सकते हैं और इस लॉकडाउन का बहुत पॉजिटिव उपयोग आप अपने जीवन में कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अवसर हमारे लिए आया है क्योंकि अकेलेपन में बहुत ज्यादा ताकत होती है। इसी बात को लेकर के जो हरिवंश राय बच्चन जी है उनकी एक पंक्ति है कि शब्द कहां जो तुझको रोके, हाथ कहां जो तुझको रोके, राह वही है, दिशा वही है, तू करे जिधर प्रस्थान, अकेलेपन का बल पहचान। तो अकेलेपन में एक बहुत बड़ी ताकत होती है। हम इस ताकत को जो है यूटिलाइज करें। ऐसे बहुत सारे थिंकर्स हैं, बहुत सारे दार्शनिक हैं, सुकरात है, रूसो है, उन्होंने भी कहा है कि अकेलापन जो होता है वो इंसान को अपने अंदर देखने का अवसर प्रदान करता है। अब अगर हम इस क्षण भी, इस अवसर में भी अपनी कमी और अपनी ताकत को ना पहचान पाए तो डेफिनेटली जो लॉकडाउन है हमारे लिए वैध बन जाएगा। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप समय का बहुत पॉजिटिवली यूटिलाइज करें। जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उस ईश्वर पर कॉन्फिडेंस रखें और पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ आप अपने अध्ययन के कार्य में लगे रहें। ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है, एनसीईआरटी ऑनलाइन अवेलेबल है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी जो लगातार मैं आपको वीडियोस अपलोड कर रहा हूं उससे भी हमारी क्लास एक तरीके से चल रही है। आप इंटरेक्टिव बनिए, अपने प्रश्नों को पूछिए और घर में उसी तरीके से बैठ कर पढ़िए जैसे हम लोग रेगुलर क्लास में पढ़ते थे। मुझे लगता है कि आप इस तरीके से अपने यदि किसी प्रकार के डिप्रेशन में या निराशा में या एकदम किंकरतब मूड हो चुके हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो मुझे लगता है इन प्रक्रियाओं को थोड़ा सा पालन करने में आपको थोड़ा सा बल मिलेगा। तो जो बच्चे इस साल पेपर दे रहे हैं वो भी इस प्रक्रिया को अपनाएं, जो नहीं दे रहे हैं वो भी यही मान करके अपनी सारी स्टडी को जो है प्लान करें जिससे उनको ऐसा लगे कि नहीं वो भी इस साल पेपर दे रहे हैं, क्योंकि इससे उनकी नींव मजबूत होगी और आने वाले साल में जब वो यूपीएससी का पेपर देंगे तो उनको बहुत सारी ऐसी जो कठिनाइयां आती हैं उन कठिनाइयों से जब वो अभी जूझ चुके होंगे तो आने वाले दिनों में उनको राहत मिलेगी। तो किसी प्रकार की तुक्केबाजी, प्रोडक्शनबाजी से दूर रहें, अपनी 31 मई की लास्ट डेट मान करके पढ़ाई करें, एनर्जेटिक बने, घर पर रहें, अपने पुराने कुछ रिलेशनशिप हैं उन रिलेशनशिप को रिकंस्ट्रक्ट करें, किसी के साथ बैर, किसी के साथ दुश्मनी का भाव ना रखें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, क्योंकि ये जो समय है ये समय बहुत कुछ सिखाने के लिए हमें आया है। अगर हम इस समय को में भी ना सीखे
तो ये हमारे लिए एक बहुत ही नकारात्मक बात होगी। आप लोगों से मेरी यही निवेदन है। धन्यवाद।